कोई बात नहीं है। अरे वो चार्ट के लगाते हैं तुमने बोला ना, अभी होल्डर में लगा के भी चेक कर, चार्ज नहीं हुआ हाँ डाल डाल। आप एक ये मेरे पास क्यों एक होल्डर वाला वो था ना तार, क्या मिक्स कर दो। मन कुछ मिक्स करने के लिए लेगा चम्मच में। इस पे तो साथ ये बना होता है। थोड़ा तेल लगा कर ये कर दिए एंड में। है ना। हाँ अम्मी बोले ठंडा पीछे ठंडा सुलग गया। दो साइड सुलग तो जानते हैं उसको अच्छे से। मुंह निकल रहा बहुत ज्यादा। नहीं सुलगा लिया। फैन में रख के लाऊं? अभी मोटा है, रुक जा वो छींक आ रही थी मुझे तो। पंखा बंद करो तो दिए जले। आ रहा पंखा बंद कर बेटा। इसमें घी निकल सकता मम्मी। पूजा खिलाना है कि घी में डालेंगे? घी का सारी ही वीडियो आरे में बनानी है ना। हाँ मम्मी घी का ही दिया जला देती। हाँ यार ध्यान नहीं था, आप कोई बात नहीं चला। घी रखोगे तो पैकेट में भी रखना, बोतल में भी रखना, ध्यान नहीं है। जेल योर दाही अम्मी क्या कर लिया? ठंडा ठंडा अभी नहीं अभी नहीं। ये मैं चूड़ी खरीदती हूँ तो चूड़ी नहीं खरीदी मैंने, क्योंकि चूड़ी रोज पहन के नहीं रखते। ये मोती इसमें डाल लूँगी मंगलसूत्र में तो पहन के रखूँ। इसलिए मैंने मोती लेके आई। सोना और चांदी दोनों चीज खरीद सकते हैं। ये मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटों को पूरे खाने हैं। काय के आम के पत्ते हो तो है बस। पीछे लगा दो इसको, बहुत अच्छा लग रहा है। फूल जैसा तो अपना आम के चुड़िया में बीच लगा बनाया। अच्छा लग रहा है। देखते हैं हाथ से करो लड्डू गोपाल मुंह में जाएगी चम्मच। जैसे हाथ से करवाना चाहिए छोटे से। वो भगवान की माला रखी है। हम तुम कुछ ओ लड्डू गोपाल की मुकुट मेरे पास पड़ी है। अम्मी सामने चौकी लाल खाना रख दो उस पे। खाना मम्मी ने ऐसे चला दिया। ऐसे चलता है। तो हम लोग तो सब अपने घर पर आती ना। इसमें इतनी भयंकर आंख दिख रही है, जैसे बहुत सारी लग गई। वो कहाँ गई? देखो लोगन उगड़ भी था और हम लोग कल
करी तो मेरे पास रखा था। एक को ले लियो हाथ बताने के तेल का। मौसी ने हाथ शुरू करो। सही बाहर वाले मतलब लगा लिया बेटा। अरे सीधे बैठो, आलती फालती मार पूजा हो रही है। पंडित जी के टीके लग गए। शकल दिखा, शकल दिखा। इधर रखा है पहले। ये लो भाई, चल शुरू करो। बोलन नहीं बजा। अत संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण तथा धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे। उसी समय धर्मराज ने भगवान कृष्ण से कहा है, हे राजन, कृपया कर आप लोग हितार्थ मुझे कोई उत्तम व्रत कथा या पूजा बताइए जिससे प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में प्रसन्न रहे तथा जो व्यक्ति संतान से न होने से दुखी है वह भी इस दुख से दुखी ना रहे, ऐसी कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, हे राजन, तुम आज बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुर में गए। वहाँ वासुदेव देविका के घर पहुँचे। ऋषिराज को आए हुए जाना कर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनका उत्तम आसन देकर उनको प्रकार से वंदना की तथा उनका पूर्ण सत्कार किया। फिर मुनि के चरण धोकर से अपने घर एवं शरीर पवित्र किया। तब ऋषि लोमश ने प्रसन्न होकर उनको संतान प्राप्ति होने के लिए जो कथा सुनाई थी वही मैं आज तुमको सुनाता हूँ। लोमश ऋषि ने कहा, हे देविका, दुष्ट नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उनसे संतान सप्तमी का व्रत किया तो उनका अत्यंत पराक्रमिक सुशील योग्य संतान मिली, जिसके द्वारा उन्हें सुख भी मिला और प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यक्त हुआ। तब माता देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपालु, मुझे राज नहुष तथा चंद्रमुखी का पूरा वृत्तांत तथा इस व्रत की विधि विधान समझाया करिए। मुझे कुछ ऐसा उपाय कहिए जिससे इस द्रोणाचार्य वंश का अंत हो, हमारा युद्ध हो, उद्धार हो। तब ऋषि लोमश ने कहा, हे देविका, राज नहुष अयोग्य के थे। उनकी अत्यंत सुंदर चंद्रमुखी नामक पत्नी थी। उसी नगर में विष्णु गुप्त नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम ब्रजमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान तथा सुंदरी थी। रानी को ब्राह्मणी से अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी पार करके घर आ गई। तब वह दोनों भी व्रत करने लगी, किंतु ब्राह्मणी तो नियम से सप्तमी का संतान सप्तमी का व्रत करती, किंतु चंद्रमुखी राजमाता के कारण कभी करती कभी ना करती। कुछ समय बाद वह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी
ने बांदरी तथा ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ न बोली। वह भगवान शिव व पार्वती का ध्यान करती रही। रानी बांदरिया की योनि में भी त्याग दिया। इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की कन्या तथा रानी ने राजा की कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा। उसका ब्याह गोकुल के अग्निभील नामक ब्राह्मण से हुआ। यह कन्या अत्यंत सुंदर थी। वह आभूषण रहती होती हुए भी अत्यंत रूपवान लगती। कामदेव की पत्नी रति भी उसके अमक्ष लगती। भूषण देवी के अति सुंदर चंद्रमा के समान ज्योतियों 8 पुत्र। ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा एक दंत जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव चतुरानन पंचानन राजे उल्टी गलत सीधी गलत। चल भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे जब ऐसी लिखी नूपुर निर्घाता। चलो तुम भी कर। अच्छी 2-3 गाड़ी लगा लेना। बस रहने ये तो दक्षिणा पंडित जी। 5 का चक्कर। बस हो गया।